नमस्कार, मैं हूं मधु और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल बगिया की महक। आज है 16 जनवरी और अब धूप निकलनी शुरू हुई है 2 दिन से, तो जिससे प्लांट्स पे रौनक आ गई है और इनकी रुकी हुई जो ग्रोथ है वो शुरू हो गई है। पहले तो 1 महीने से सबकी ग्रोथ रुकी हुई थी, कुछ उदासीनता का माहौल सा था। जो सीडलिंग थी उनमें भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी और जो प्लांट्स पे बड्स आनी थी उन पे बड्स नहीं बन रही थी, तो सारी ग्रोथ रुकी हुई थी और वाटरिंग रिक्वायरमेंट भी इनकी बहुत कम हो गई थी। लेकिन इस समय धूप निकलने से इनकी जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई है और ग्रोथ भी दोबारा शुरू हो गई है। और अब इनकी जो है रॉकेट की स्पीड से ग्रोथ होगी, तो अब इनका वाटरिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और 15 फरवरी के आसपास तो मेरा पूरा गार्डन आपको फूलों से भरा हुआ नज़र आएगा। तो चलिए अब सबसे टॉप फ्लोर पे चलते हैं जहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये आलू का प्लांट मैंने उगाया हुआ है, ये आलू से ही ग्रो किया था, तो इसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है। और मैंने कुछ लाल मूली लगा रखी है, जो कि पहाड़ों की मूली कहते हैं जिसको, तो मैदानी इलाकों में भी ये मूलियाँ हो जाती हैं। तो जो मैंने एक बड़े कंटेनर में लगाई थी वो तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जो इस छोटे में लगाई है जिनकी हाइट कम है उसमें मूली की जो है लंबाई नहीं बढ़ी है। तो अगर कंटेनर बड़ा होगा तो मूली भी बड़ी होगी, सब्जी का आकार भी बड़ा होगा। और ये दोनों एक ही समय में लगाई थी, लेकिन ग्रोथ दोनों की अलग अलग है। तो ये देखिए, बहुत ही वैसे इनमें भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो मेरा दिखाने का यही मकसद है कि पहाड़ों की जो मूली होती है वो हम मैदानी इलाकों में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं इस बड़ी मूली को हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। तो ये मैंने सीड से ही ग्रो की है और सीड भी मैंने अपने गार्डन में ही उगाए थे। किसी समय मैं ये पहाड़ी मूली हमारे घर में आई थी, तो उसी मूली से मैंने इसके सीड्स बनाए थे, उन्हीं सीड्स को इस समय लगाया था। तो सभी सीड्स अच्छे जर्मिनेट हुए और ये देखिए मूली भी बहुत ही बढ़िया हुई है, कितनी लंबी है। तो अब इस मूली को मैं आगे से इतना काट दूंगी और इसको ग्रो कर दूंगी। इसके फिर दोबारा सीड्स बनेंगे। पहले तो इसमें लगेंगे फलियां लगेंगी इसमें, जो जिसे हम पंजाब हरियाणा में मूंगरे कहते हैं, उनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है उसकी। और फिर उसके बाद उसमें सीड्स भी बनेंगे, तो वही सीड्स मैं सेव करके रख लूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं फिर वही सीड उगा लूँगी। तब ये मिट्टी है जो इसको थोड़ा सा खुदाई कर लेंगे, क्योंकि इस मिट्टी का जो न्यूट्रिशन था पूरा इस मूली ने ले लिया है। अब इसमें थोड़ी सी खाद भी डालेंगे और इसको मैं लगा दूँगी। तो और भी मैंने सीड्स बनाने के लिए कई और सब्जियां लगा रखी हैं, जैसे प्याज लगा रखा है और बीट रूट लगा रखा है। तो इस प्रकार हम सीड्स भी अपने खुद के तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सीड्स, ऑर्गेनिक सब्जियां अगर आपको अपने घर में मिलती हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है सेहत के लिए भी, और एक फन गार्डनिंग भी हो जाती है। यदि हमारे पास स्पेस है तो हमें सब्जियों को ज़रूर ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत कोई ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक बार सोयल मिक्सचर अच्छा बना लें और जो सीड्स है वो अच्छे हों। यदि खुद के ग्रो करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट से लाए हुए जो सीड्स है उसकी हमें क्वालिटी का इतना पता नहीं रहता। और जो हमारा किचन वेस्टेज निकलता है उसको पानी में 3-4 दिन के लिए भिगो दें, उसी पानी को इन प्लांट्स को दें, इसी से इनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया चलती रहती है। मैं तो यही देती हूँ इनको। तो इस बार मैंने कम उगाई है, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत और भी उगाऊंगी। इसी के साथ ही मैं आज की यह वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।